हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम इन माय हिंदी क्लास। जैसा कि हम सबको पता है, हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम लोग आमने सामने पढ़ाई ना करके एक वीडियो के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई करने जा रहे हैं। इसमें आपका पहला अध्याय है चाहता हूँ। चाहता शब्द आप जानते हो दो तरह से प्रयोग किया जाता है। एक चाहना तो ये होता है कि हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, और दूसरा चाहता ये होता है कि हम किसी से अपेक्षा करते हैं, किसी से आशा करते हैं कि कोई हमें कुछ दे। तो यहाँ पर चाहता जो शब्द है, चाहता हूँ, चाहता नामक कविता राम अवतार त्यागी द्वारा रचित है। इसमें कवि यह बताना चाहता है कि मैं अपनी देश की धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना कुछ समर्पित करना चाहता हूँ, अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इसमें कवि के मन में अपने देश के प्रति इतना भाव है, समर्पित करने का इतना भाव है कि वह देश की धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है, और वह लोगों के मन में भी इस भावना का संचार करना चाहता है, ये भावना पैदा करना चाहता है कि हमें भी अपने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। समर्पित करते समय हमें अपने तन मन धन, हमारे पास जो भी है, सब कुछ अपने देश के प्रति न्यौछावर कर देना चाहिए। तो उसी भावना को लेकर के उसके मन में देश सेवा की जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, उसको उन्होंने एक कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया है। तो उसी को मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कवि कह रहा है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना मन समर्पित करना चाहता हूँ, यानी अर्पित करना चाहता हूँ मातृभूमि को, अपना मन तन समर्पित करना चाहता हूँ, अर्थात देना चाहता हूँ। और यह मेरा जो जीवन है, मैं अपना सारा जीवन अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, यानी वो कह रहा है कि मैं अपना तन मन और अपना यह पूरा जीवन अपनी मातृभूमि को देना चाहता हूँ, और इसके अलावा भी मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। वो कह रहा है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, अकिंचन कहते हैं गरीब को, और ऋण कहते हैं कर्ज को। तो वो कह रहा है कि मातृभूमि का मेरे ऊपर इतना कर्ज है, इतना ऋण है, और मैं कैसा हूँ, गरीब हूँ, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, लेकिन फिर भी मैं इतना निवेदन तुमसे कर रहा हूँ कि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ, लेकिन मैं अकिंचन, मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे फिर भी इतना निवेदन कर रहा हूँ। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर वह समर्पण। अभी अगर मैं कभी तुम्हारे सामने, अगर अपना भाल कहते हैं मस्तक को, सिर को, अगर मैं थाल में सजाकर, थाल में रख करके अपना मस्तक लेकर के आऊँ, तो तुम उसे मेरी दया समझ करके अपनी दया से स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना दया कर वह समर्पण, यानी दया करके मेरा वह समर्पण तुम स्वीकार कर लेना। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए मेरा गाना, प्राण, सब कुछ अर्पित है, यानी समर्पित है, मेरी खुशी है, मेरे जो प्राण है, सब कुछ तुम्हारे लिए अर्पित है, समर्पित है। रक्त का कण कण समर्पित, और जो मेरा शरीर के रक्त का जो एक एक कण है, वह भी तुम्हारे लिए ही समर्पित है, अर्थात मैं पूरा जीवन तुम्हारी सेवा में लगाना चाहता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। वो कह रहा है कि हे देश की धरती, हे मातृभूमि, हे मेरी जन्म
भूमि, मैं तुम्हें इसके अलावा भी बहुत कुछ देना चाहता हूँ। माँ, 2 तलवार को लगाओ न देरी। कवि कह रहा अपनी माँ से कि हे माँ, तुम मुझे तलवार दे दो, तलवार देने में देरी मत करो। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। मेरी कमर पर जो ढाल है उसको कसकर बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। मेरे मस्तक पर अपने चरणों की थोड़ी सी धूल लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी। तो कह रहे हैं मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। वो कह रहे हैं कि मेरे जितने भी स्वप्न हैं, मेरे जितने भी सपने हैं और मेरे जितने भी प्रश्न हैं, सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर समर्पित करना चाहता हूँ। सब कुछ तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करना चाहता हूँ। और मेरी जो आयु है उसका एक एक क्षण मैं तुम्हारे ऊपर समर्पित करना चाहता हूँ। अर्थात अपना पूरा जीवन मैं केवल तुम्हारी देशभक्ति में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी रक्षा करने में ही मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इतना सब कुछ देने के बाद में भी उसके मन में अपने देश की धरती के लिए और भी कुछ देने की इच्छा है। वो और भी बहुत कुछ उनको देना चाहता है, क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ऋण है, बहुत कर्ज है, लेकिन मैं गरीब हूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। वो कह रहा है कि मैं जितने भी मोह के बंधन हैं, माता से, पिता से, घर से, गांव से, मित्रों से, उन घर से, आंगन से, सबसे वो क्या मांगता है? क्षमा मांगता है कि तुम सब मुझे क्षमा कर दो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। मेरे गांव से, घर से, आंगन से, माता से, पिता से, मित्रों से, सभी से वह क्या करता है? मोह का बंधन, जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, उन सबको वह तोड़ता है और उन सब से क्षमा मांगता है कि तुम सब मुझे क्षमा कर दो इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाना चाहता हूँ। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। वो युद्ध में जाने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो और उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में ध्वज को यानी तिरंगे को थमा दो, पकड़ा दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड का तृण तृण समर्पित। वो कह रहे हैं यह सुमन लो, सुमन कहते हैं पुष्प को, और यह चमन लो, हाँ, यह सारी सुख सुविधाएं, जितने भी हरे भरे बाग बगीचे सब कुछ है। नीड का तृण तृण समर्पित, नीड कहते हैं घोंसले को, और ये घर आंगन, इसका एक एक तिनका मैं सब अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड का तृण तृण समर्पित। अर्थात मैं अपने सारे सुख सुविधाएं सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर समर्पित करना चाहता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कह रहा है कि हे मातृभूमि, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करना चाहता हूँ। चाहता हूँ बहुत कुछ देना, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कभी मैं तुम्हारे सामने अगर कुछ लेकर के आऊँ तो तुम उसे दया करके स्वीकार कर लेना और मेरे ऊपर अपने आशीष की, अपने आशीर्वाद की घनी छाया को बनाए रखना। इसी के साथ अब आप लोगों को ये शब्दार्थ मैं आपको वर्कशीट में आपको सेंड कर दूंगी। उनको आप लोगों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। नोटबुक में कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को इनको लर्न भी करना है। और इसके साथ साथ इस जो कविता का भाव है उसे अपनी भाषा में, कि कवि क्या चाहता है, अपनी मातृभूमि को क्या देना चाहता है, तो उसके भाव को अपनी भाषा में अपनी नोटबुक में लिखना है कि चाहता हूँ देश की धरती कि मैं तुझे क्या दूँ। कवि क्या देना चाहता है मातृभूमि को।
और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं वर्कशीट के द्वारा आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पे वर्कशीट के द्वारा दिए जाएँ उन्हें आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ठीक, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।